हाँ जी मेरे बंधु लोग, तो जय हिंद। मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बच्चा कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो मेरे बंधु, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 39 और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। ये हमारे पास पहली बुक का लास्ट यूनिट और लास्ट चैप्टर है, क्योंकि लास्ट की जो यूनिट है ना विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसमें सिर्फ 2 से 3-4 टॉपिक है ये हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 4 नंबर का ये चैप्टर है। तो आप समझ सकते हो कि एकदम गिन के पॉइंट है कि मतलब इसी प्रश्न से, इन्हीं टॉपिक से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। बंधु, आज हमें पढ़ना है सबसे पहले, हमारा गोल आज का क्या है? हमारी इस गोल में बाबू लोग 100 टॉपिक चल रही। कितने टॉपिक की सीरीज है? 100 टॉपिक की सीरीज है। और इस 100 टॉपिक की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में किसके बारे में? टॉपिक नंबर 48। टॉपिक नंबर क्या हमारे पास? 48 है। और इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और उनकी तरंगों की विशेषताएं क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और उन तरंगों की विशेषताएं क्या हैं, इस छोटे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और जो अगली क्लास होगी भाई, उसमें हम लोग बाकी के दोनों टॉपिक को कवर करके फर्स्ट बुक को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। तो याद है वो दिन 1 नवंबर का, जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था कूलाम के नियम से, और आज हमारे पास 9 दिसंबर, और यार 9 दिसंबर को हम लोग इतने टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू लोग, हमारे पास टॉपिक में आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, जिसको हम समझेंगे। सुनना, बहुत सिंपल टॉपिक है। कह रहा है कि वे तरंगे जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा समान कला में हो, तो ऐसे के अध्यारोपण से प्राप्त तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। पर तुम्हें कुछ समझे में नहीं आया होगा। अब सुनो, इसलिए क्या बोलना चाहिए, हमने यहाँ पे क्या लिया? 3 एक्सिस ले लिया। क्या ले लिया हमने? यहाँ पे 3 एक्सिस ले लिया। ठीक है सर, ले लीजिए। तुम्हारे पास एक एक्सिस इधर हो जाएगा, एक एक्सिस ये हो जाएगा और एक एक्सिस ये होता है। आपको पता होगा भैया, ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई, उसको क्या बोलते हैं? जेड। और आपको ये भी पता होगा कि ये तीनों लंबवत होते हैं आपस में। क्या होते हैं? लंबवत। मतलब कि जैसे कि मान लो हमारे पास जब फ्लेमिंग का बायां होता है ना, ऐसे, तो ऐसे होते हैं। एक एक्स मान लो, एक वाई, और एक क्या होता है? जेड होता है। अब एक में क्या होता है हमारे पास? विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। और एक में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और इन विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षेत्र है आपस में अध्यारोपित करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। सुपर पोजिशन स्थिति में क्या होगा? एक नई तरंग बन जाती है। और उसी तरंग का हम लोगों ने बहुत प्यार से नाम रखा है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम रखा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो मुख्य रूप से किसकी वजह से बनती है? वो बनती है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के किसकी वजह से? अध्यारोपण की वजह से। किसकी वजह भैया? अध्यारोपण जब करती है तो क्या बन जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे बनता है। देखो जरा कैसे बनती है। तो ये चलती है साइन के रूप में। किस रूप में चलती है? साइन के रूप में। जैसे ये हमारे पास साइन का रूप है। और उसी प्रकार, चलो आप कलर का पेन चेंज कर देते हैं, नहीं यही रखते हैं, उसको कलर चेंज करेंगे, इससे भरेंगे। तो ये हमारे पास तरंगे चली सेम कला में। ठीक है, कैसी होती है? सेम कला में होती हैं। अब इनके बीच में मैं मान लो कोई लाइनिंग वाइनिंग भर देता हूं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? ठीक है, अभी मैं बहुत प्यार से इनको आपको समझाऊंगा और इतना अच्छे समझा दूंगा कि आप दोबारा इनको भूलेंगे नहीं। जो मैं लाइनिंग बना रहा हूं ये समझने के लिए, ताकि आपको अलग अलग दिखे। ठीक है, और इनका कोई मतलब नहीं है। सर ये आप एक में ऊपर बना रहे हो एक में नीचे, क्यों? क्योंकि अभी तुमको समझ में आ जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान पूर्वक। सुनो बाबू, यहां पे जो मैंने ये बना रखा है ब्लू से, ये हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और जो यहां मैंने पिंक से बना रखा है, ये हमारे पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, विद्युत क्षेत्र ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर, विद्युत क्षेत्र ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर। यहां पर विद्युत क्षेत्र 0, चुंबकीय क्षेत्र 0, और यहां पर विद्युत क्षेत्र 0, चुंबकीय क्षेत्र 0। तो जब विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, जब विद्युत क्षेत्र घट रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। मतलब कि दोनों समान कला में है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दोनों किसमें होते हैं? समान कला में होते हैं। और होते कैसे हैं? लंबवत। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तो ये परस्पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक इमेज इंसर्ट कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सुनो, यहाँ पर बहुत आसानी से देखो। इसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे हमारे पास येलो येलो वाला पार्ट है, यहाँ पे इसको इसने क्या बोल रखा है? कहाँ गया? इसने दिखाया है? नहीं दिखाया। चलो मैं मान लेता हूँ, जो येलो येलो वाला पार्ट है वो क्या हमारे पास? विद्युत क्षेत्र है।
क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और जो मेरे पास ये ब्लू ब्लू वाला पार्ट है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों लंबवत हैं, ऐसे बने हुए, ऐसे एक उधर को एक इधर को है, ठीक है, ऐसे बने हुए। और फिर ऐसे ऐसे कम ज्यादा, मतलब एक बढ़ रहा है तो ये वाला बढ़ रहा है, फिर वो घट रहा है तो ये भी घट रहा है, वो बढ़ रहा है तो घट रहा है, मतलब दोनों समान चल रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो इतना बड़ा है ना, तो देखो यहाँ पर ये भी इतना बड़ा है, देखो यहाँ जीरो हो गया ना तो ये भी जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जो साम्य अवस्था होता है, जब इसको कोई लाइन टच करती है तो उसका मान जीरो हो जाता है। मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, रीजन है कि सामने यहाँ पे 2-4 गेस्ट हाउस है और इतना डीजे बज रहा है भाई, इतना डीजे बज रहा है, तो बारात अभी थोड़ा दूर है ना, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूं ताकि बारात आने के पहले पढ़ा सकूं, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सुनना ध्यान से। अब देखो यहाँ पर बढ़ा तो फिर यहाँ पर ये बढ़ा, अब यहाँ पर ये बढ़ा, देखो यहाँ पर ये बढ़ा, तो दोनों समान तरीके से बढ़ रहे हैं और समान तरीके से घट रहे। इसका मतलब क्या, समान कला में है। और जब ये समान कला में होंगे तो इनकी वजह से हमारे पास एक तरंग आती है और उसका नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या नाम होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनके बारे में मैंने अभी आपको समझाया थी। हमारे पास क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अच्छा, जो विद्युत क्षेत्र होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये तो आपस में लंबवत होती हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो एक नई तरंग बनेगी और उसी तरंग का नाम हमने क्या रखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, वो क्या होगी, ये इन दोनों के लंबवत होगी। मतलब कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है और जो विद्युत चुंबकीय तरंग बनी वो भी इन दोनों के लंबवत होगी, मतलब 3D होगा, इसलिए मैंने 3D बना रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ते हैं, हमारे पास आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं बहुत प्यारा सा है, मैंने 7 से 8 पॉइंट लिख रखे, समझाता हूं आपको। कह रहा है इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती, अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती भैया, अनुप्रस्थ होती है। सर ये अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, अनुप्रा, अनुप्रा, प्रा का मतलब क्या था, मैंने अनु भी लगा रखा है, इसे प्रा पे लगाओ, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्रा। प्रा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। प्रा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंबवत। क्या होता है, लंबवत। तो इसका मतलब कि यहां पर सब कुछ क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत। और देखो ना भैया, यहां पर ऐसी तो मैंने बनाया अभी पीछे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये सब आपस में क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। आगे आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश, यस 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 यस। कैसा आवेश, एक्सिलरेटेड चार्ज होना चाहिए, त्वरित आवेश होना चाहिए, उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। मतलब आवेश गति कर रहा हो तो गति करेगा सर, तो उसमें तो वेग होगा, त्वरण होगा। नहीं बाबू, अगर आवेश गति कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसमें एक्सीलरेशन हो। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति कर रहा है, तो उसके अंदर त्वरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर होती है, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, मोशन में, उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पे एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो इसलिए आवेश को, जो आवेश को कैसे होने चाहिए, त्वरित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, त्वरित होने चाहिए। याद रखना, याद रखना पॉइंट है ये। और एग्जाम में आता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो किसकी वजह से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए विराम आवेश की वजह से, ऑप्शन बी गतिमान आवेश की वजह से, ऑप्शन सी त्वरित की वजह से, ऑप्शन डी इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं, तो त्वरित होगा। क्या होगा, त्वरित होगा। तो इसलिए यहाँ पे त्वरित ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट हो गया, समझा गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कह रहा है इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यहाँ पर अगर कोई माध्यम नहीं होगा ना तो भी ये तरंगे चलेंगी। सर मैं कैसे मानूं, बाबू आप मानो मेरी बात को। क्यों मानोगे, क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपने इंटर में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और वास्तव में जो प्रकाश होता है वो किस रूप में चलता है, वो चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। कौन चलता है, लाइट। कौन चलती है, लाइट। तो लाइट हमारे पास किस में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और देखो प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे आगे हमारे पास आता है, कह रहा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं, अभी बता रखा है, तथा संचरण की दिशा वो भी लंबवत होती है। यही वाली बतिया को इसने बोल दिया है, ये वाली बतिया को देखो, विद्युत क्षेत्र ऊपर, विद्युत क्षेत्र ऊपर, चुंबकीय इधर। देखो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या बना, एल। क्या बना, एल। तो यहाँ पर दोनों लंबवत, तो ये ऐसे जाए ऐसे जाए, तो मतलब कि एक बार साथ में
बढ़ी, साथ में घटी, साथ में बढ़ी, साथ में घटी, और मैं हूं तरंग की दिशा, तो मैं ऐसे जा भी रहा हूं, तो देखो ये इधर और मैं उधर, तो तीनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और यहां पर यही लिखा गया है। ठीक है, आगे आगे हमारे पास क्या आता है, कह रहा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के साथ साथ होता है तथा दोनों के अधिकतम मान को ई नॉट तथा बी नॉट एक ही स्थान पर एक ही समय पर होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, देखो कैसे होते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ समझाता हूं, सुनो। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, तरंग है, ये क्या है, तरंग है मेरी, ठीक है, और यहाँ पर मैं दूसरा इसका वाला तरीका बनाता हूं, ये। अब देखो ध्यान से, यहां से साथ में चली है, ठीक है सर, अगर मैं इस पॉइंट पर इसका बनाऊं, देखो तो इसका मैक्सिमम पॉइंट ये वाला बनेगा और इसका मैक्सिमम पॉइंट यहां बनेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम, तो ये देखो साथ में मैक्सिमम, साथ में मिनिमम, साथ में मैक्सिमम, साथ में मिनिमम, मतलब साथ में आयाम और साथ में जीरो। आयाम क्या होता है, अधिकतम मान को आयाम बोलते हैं, अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलते हैं। तो देखो यहां से सबसे लंबी लाइन ये तो मिलेगी, इसका आयाम है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो, यहाँ पर देखो इसका आयाम ये है, और यहाँ पे ये भी क्या जा रहा है, जीरो, यहाँ पे दोनों जीरो, यहाँ पे दोनों मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो। हाँ, तो इसलिए ये दोनों क्या होती है, सेम कला में होती है, और पिछवा मैंने यही तो बता रखा है आपको कि दोनों अधिकतम मान ई नॉट होता है। अब यहाँ पर जो अधिकतम मान बना इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं ई नॉट, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, बी नॉट। क्यों, क्योंकि इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या हमारे पास, तरंग संचरण की दिशा, क्या है, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा है। समझ गए मेरी बात आपको। चलो आगे आ जाते हैं। हो माय गॉड, आगे का टॉपिक समाप्त, पीछे वाला मैंने मेंशन नहीं किया, ये वाला क्या है, छठवां पॉइंट, या तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल चलती है। प्रकाश की चाल से क्या होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश चाल होती है मेरे बंधु, C बराबर 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर बटे सेकेंड। अगर वैसे बोलेगा तो C बराबर 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। याद करो जरा, निर्वात की विद्युतशीलता चुंबक क्षेत्र की विद्युतशीलता का जो रूट होता है इनवर्स में, वो प्रकाश चाल के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो बच्चा लोग आज की क्लास को हम लोग थोड़ा सा छोटा रखे हैं। रीजन क्या है, सामने बहुत बड़े बड़े गेस्ट हाउस है, यहाँ पे दोनों तरफ, 2 ठू इधर 3 ठू है, 1 2 ठू इधर है, मतलब लगभग 4 से 5 गेस्ट हाउस है अपने इस स्टूडियो के आसपास, अपने कोचिंग के आसपास, इसलिए बहुत ज्यादा साउंड बज रहा है, और बारात हर जगह पे आज है, प्रोग्राम है, इसलिए ज्यादा लंबी क्लास लेने पता लगे भाई डीजे यहीं पे सामने एकदम रोड पे, कोचिंग एकदम मेन रोड पे, लखनऊ टू प्रयागराज हाईवे जो है अपना। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी इतना साउंड आएगा तो क्लास फिर हो नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए आज क्लास हम लोग छोटा रखते हैं, बट क्या कल की क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से फर्स्ट बुक को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, गुड गुड, टाटा। ठीक है बच्चा लोग, पीडीएफ ले लेना, टेलीग्राम पे आकर के कमेंट जरूर करना क्लास आपको कैसी लगी। बाय बाय बच्चा लोग।